हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एआई और हेल्थ केयर सेक्टर किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कि एआई किस तरह से मदद करता है हेल्थ केयर सेक्टर की। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक खेल बदलकर तकनीक के रूप में उभर आई है, जो रोगी देखभाल, निदान, उपचार और सामान्य स्वास्थ्य सेवा को परिवर्तित करने की असीम संभावना प्रदान करती है। एआई सिस्टम और एल्गोरिदम का एकीकरण चिकित्सा विशेषज्ञों को मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें रोगों का निदान करने, चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करने और व्यक्तिगत उपचार प्रदान करने में मदद कर रहा है। इस लेख में हम स्वास्थ्य सेवा में एआई के महत्वपूर्ण प्रभाव पर गहराई से बात करेंगे, उसके अनुप्रयोगों, लाभों, चुनौतियों और रोगी माध्यमिका देखभाल के लिए भविष्य में जो यह देता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निदान और मेडिकल इमेजिंग को बेहतर बनाना। एआई एल्गोरिदम ने चिकित्सा निदान को बदल दिया है। इसकी मदद से स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ अधिक सटीक और समय पर निदान कर सकते हैं। विशाल मात्रा में चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करने पर ध्यान देने वाली मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित एआई एल्गोरिदम से कैंसर, हृदय रोग और तंत्रिका विकार जैसे रोगों की पहचान करने में मदद मिलती है। एआई पावर्ड मेडिकल इमेजिंग तकनीक के जैसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड मेडिकल छवियों के तेज़ी से और अधिक सटीक विवरण का निर्धारण करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे निदान की सटीकता बढ़ती है और मानवीय त्रुटियों को कम किया जा सकता है। पूर्वानुमानात्मक एनालिटिक्स और प्राथमिक हस्तक्षेप। एआई एल्गोरिदम्स पूर्वानुमानात्मक एनालिटिक्स का उपयोग करके रोगी डेटा का विश्लेषण करते हैं, संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करते हैं और प्राथमिक हस्तक्षेप स्ट्रेटेजी प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR), जीनोमिक डेटा और रोगी के जाति के आधार पर एआई सिस्टम पेशेवरों को विशेष रूप से विपदा योग्य स्थितियों या खतरों में रहने वाली रोगियों की पहचान कर सकते हैं। यह चिकित्सा पेशेवरों को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने, रोकथाम उपायों को लागू करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बनाने में मदद करता है। अतः रोगी के परिणामों में सुधार करता है और स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम करता है। दवा खोज और व्यक्तिगत चिकित्सा। एआई चिकित्सा द्रव्य की खोज में एक क्रांतिकारी कदम है, जो नई औषधियों, यौगिकों के पहचान और विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स विशाल मात्रा में बायोमेडिकल डेटा, जेनोमिक जानकारी और वैद्यकीय परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण करके संभावित दवा उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं और उनकी प्रभावकारिता की पूर्वानुमान कर सकते हैं। साथ ही एआई व्यक्तिगत चिकित्सा के प्रदर्शन पर आधारित उपचार लागू करके व्यक्तिगत उपचार को संभव बनाता है। इस दृष्टिकोण से उपचार प्रभावी होता है और अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं को कम करता है। दूरस्थ रोगी मॉनिटरिंग और टेलीमेडिसिन। एआई पावर दूरस्थ रोगी मॉनिटरिंग सिस्टम्स और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स स्वास्थ्य सेवा वितरण को क्रांतिकारी ढंग से बदल रहे हैं।
विशेष रूप से दुरुस्त क्षेत्रों में या संकट के समय एआई एल्गोरिदम्स तकनीकों के माध्यम से वाणिज्यिक उपकरण, सेंसर और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से एक्सपर्ट द्वारा आंकड़े के समय संग्रहित रोगी डेटा का विश्लेषण करते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ रोगी की स्थिति को दुरुस्त संगठन कर सकते हैं, असामान्यताओं की पहचान कर सकते हैं और उचित हस्तक्षेप कर सकते हैं। एआई पावर्ड टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स, जिसमें एआई आधारित त्रियाज प्रणाली होती है, वाणिज्यिक उपकरण के माध्यम से चिकित्सा गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित कर सकती है और रोगी के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। समाप्ति। स्वास्थ्य सेवा में एआई की उपयोगिता और महत्व निरंतर बढ़ रही है और इसका उपयोग रोगी देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह संभवतः संजीवनी के समान हो सकता है, जो दुनिया भर के लोगों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके साथ ही कुछ नए चुनौतियां भी हैं, जैसे नैतिक, निजतावादी और गोपनीयता संबंधी मुद्दे, जिन्हें हमें सामरिक ढंग से संबोधित करने की ज़रूरत है। लेकिन एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में इनोवेशन का तेज़ी से बढ़ा रहा है और आगामी वर्षों में हमें एक मजबूत, संवेदनशील और उद्यमी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की उम्मीद है, जिसमें एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए। अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देख लिया, सुन लिया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और फिर